नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। विंध्य की धरती पर सतना में कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन में गुटबाजी साफ देखने को मिली। अजय सिंह नहीं आए और उनकी गैर मौजूदगी पर जब सवाल उठा तो कमलनाथ ने बात बदल दी। सिद्धार्थ कुशवाहा जैसे कांग्रेसी विधायकों से पूछा गया तो उन्होंने पहले कहा कि नहीं बुलाया, बाद में कहा उनसे बात नहीं हुई। लेकिन सम्मेलन ही नहीं, बैनर और पोस्टर से भी अजय सिंह नदारद थे। इससे साफ झलकता है कि विंध्य में कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर है और एक गुट अजय सिंह को साइडलाइन करने की पुरजोश कोशिश कर रहा है। भले ही अजय सिंह चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वह विंध्य में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। अजय सिंह की नाराजगी कांग्रेस के विंध्य में 22 ओबीसी बहुल सीट जीतने के अभियान पर गलत असर डाल सकती है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस को इसकी परवाह नहीं है। आखिर अजय सिंह की इतनी उपेक्षा क्यों कर रही है कांग्रेस, और अजय सिंह विंध्य में कांग्रेस के आयोजनों से क्यों दूर रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सतना में ओबीसी सम्मेलन में शिरकत तो बड़े जोर शोर से की, लेकिन इस सम्मेलन में विंध्य के सबसे बड़े कांग्रेस नेता अजय सिंह की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। इतना ही नहीं, अजय सिंह तो बैनर और पोस्टर में भी नजर नहीं आए। जब अजय सिंह की गैर मौजूदगी के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस नेताओं ने जवाब दिया कि उनसे बात नहीं हुई। जब पोस्टर और बैनर के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि जिनकी सहमति मिली उनके ही फोटो लगाए गए। अभी हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में गए नरेंद्र सलूजा ने ये वाकया ट्विटर पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि क्या अब कांग्रेस में बात करने के बाद ही फोटो लगेगा? क्या कारण है अजय सिंह की गैर मौजूदगी का? कोई भी नेता इस विषय में खुलकर नहीं बोल रहा। उधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ज्यादा बात करने को तैयार नहीं। कमलनाथ बस इतना कहते हैं कि कोई भी नाराज नहीं है। राहुल की उपेक्षा हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी की उपेक्षा नहीं। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांग्रेस के ओबीसी कार्यक्रम में अजय सिंह की गैर मौजूदगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि अजय सिंह की गैर मौजूदगी कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी है, जो अंतरकला है, वो आज एक बार फिर से सामने आ गई है। कमलनाथ जी सतना पहुंचे पर अजय सिंह राहुल भैया को ना ही बैनर पोस्टर में स्थान मिला है और ना ही मंच के ऊपर। वो पूरे के पूरे कार्यक्रम से नदारद रहे। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस का जूतम पैजार की जो परंपरा है वो आज भी चल रही है और निरंतर चलने वाली है। ये जनता भी समझती है, इसलिए कांग्रेस पे कभी दाव नहीं लगा। ओबीसी सम्मेलन में कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए। इन्वेस्टर्स समिट से लेकर भारत जोड़ो यात्रा तक की बात की, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बीच इतना विभाजन क्यों है, इस पर कोई चर्चा नहीं की। ओबीसी सम्मेलन में अजय सिंह की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े कर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। तो स्वागत है सूर्यकांत जी आपका अनादि टीवी में। और विंध्य में जब ने देखा कि पिछला चुनाव में जो कांग्रेस अगर बहुमत हासिल नहीं कर पाई तो उसमें विंध्य का बड़ा योगदान था, क्योंकि उतनी सफलता जितनी मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में कांग्रेस को मिली थी विंध्य में नहीं मिल पाई, जिसकी टीस एक बार कमलनाथ ने जाहिर भी की थी कि अगर हमको वहाँ शायद समर्थन मिल जाता तो हमारी बहुमत की सरकार होती। लेकिन उसी विंध्य में आप अपने सबसे बड़े नेताओं में से एक को बुलाते नहीं हैं, उनकी अपेक्षा करते हैं, और जब जवाब पूछा जाता है तो जो जवाब मिलता है सवाल का वो ऐसा होता है जो किसी के गले नहीं उतर सकता है। तो अगर आप जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं विंध्य में ओबीसी को जोड़ने का या बाकी लोगों को, और अपने नेताओं के इस प्रकार से आप छिटक रहे हैं, तो क्या 2023 इतनी आसानी से आप जीत पाएंगे? मनोज जी, भिन्न में अगर आप देखें तो निश्चित रूप से जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि अजय सिंह राहुल भैया उस अंचल के सबसे बड़ा कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को देखें तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल। भिन्न में इस समय प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है। प्रभुत्व की लड़ाई कांग्रेस के अंदर किन किन के बीच में है? ओबीसी प्लस क्षत्रिय, क्योंकि उस पूरे इलाके में अब तक जो भी दबदबा रहा है वो अजय सिंह राहुल भैया का रहा है। अब पिछले चुनाव में आपने देखा कि पिछड़े वर्ग के नेता चुनाव जीतकर जो आए हैं वो चाहते हैं कि
उनका प्रभुत्व हो उस अंचल में, इलाके में, उनकी पूछ पराख हो, पार्टी में उनसे पूछकर अधिकांश निर्णय लिए जाएं। और उसके लिए उनके पास एक मौका भी बना हुआ है, क्योंकि अजय सिंह राहुल भैया पिछला चुनाव हार गए हैं। 2 चुनाव हार गए, लोकसभा भी हार गए, विधानसभा भी हार गए। हाँ, लोकसभा भी हारे, सतना लोकसभा से भी हारे हैं। और खाली वो नहीं हारे, बल्कि उनके एक नजदीकी रिश्तेदार जो तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष भी थे, वो भी हार गए, राजेंद्र सिंह लगते जी। हैं जो रिश्ते हैं, बिल्कुल। हाँ, राजेंद्र सिंह जी भी चुनाव हार गए हैं। लेकिन रामनिवास रावत भी 2 चुनाव हारे, लोकसभा विधानसभा का। अरुण यादव भी हारे हैं, खुद दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए भोपाल से। वो हारे हैं, लेकिन भिंड की राजनीति की जहां तक बात कर रहे हैं, तो अभी तक वहां पर क्षत्रिय नेता के रूप में अजय सिंह का दबदबा रहा। इनकी बगैर मर्जी के ना वहाँ टिकट मिलता था, ना इनकी मगर मर्जी के वहाँ कांग्रेस का कोई काम होता था। लेकिन पिछले चुनाव के जो परिणाम आए, उसने सारी की सारी तस्वीर बदल दी। और तस्वीर तो बदली ही है, साथ में जो इनके विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि भिंड का जो राजनीतिक तासीर है, वो तासीर ऐसी है कि वहां पर सवर्ण और के अलावा ओबीसी के खिलाफ के बीच एक खाई खिंची हुई है। और वो खाई ऐसा नहीं है कि खाली हमने ब्राह्मण ठाकुर में भी देखा एक समय, श्रीनिवास तिवारी वर्सेस अर्जुन सिंह, फिर सुंदरलाल तिवारी वर्सेस अजय सिंह। क्योंकि वो प्रभुत्व की लड़ाई है, वहां पर 3 गुट हुआ करते थे एक समय, ठाकुर, ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में कुशवाहा, पटेल, कुर्मी ये समाज आता है। और आपने देखा होगा और कि अगर इसका नतीजा था कि अर्जुन सिंह को वहां चुनाव हारना पड़ा था रीवा से लोकसभा का। निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव हारे, और किससे हारे वो भी पता है कि पिछड़े वर्ग के एक नेता से आप हारे गए हो, जबकि आप तो बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। अगर आप देखें, इसके अलावा भी अगर आप देखें, तो वहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी कहीं सबसे पहले जीती है तो उस अंचल से जीती, या तो वहां से जीती, या प्रदेश के आपके ग्वालियर चंबल अंचल से जीती है। तो ये दोनों अंचल ऐसे हैं जहां पर जातिगत समीकरण हावी रहते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से हावी रहते हैं। अब आप देखिए, चूंकि तासीर बदल चुकी है, और आजकल जो वहाँ विधायक हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि उनका प्रभुत्व कायम हो। और आपने देखा होगा, अगर नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए, तो नगरीय निकाय के चुनाव में पिछड़े वर्ग के नेताओं की नहीं चली, किसकी चली? अजय सिंह राहुल भैया की चली। अजय सिंह राहुल भैया को खुश करने के लिए उनके हिसाब से दिया गया, और वो चुनाव जिताकर भी लाए हैं। एक लंबे समय बाद कांग्रेस को रीवा में महापौर पद पर जीत मिली है। लेकिन मौका क्या है, आप देखें, अगर इसके पीछे भी जाएं आप, तो जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय पूरे 15 महीने के कार्यकाल में अजय सिंह राहुल भैया को कितनी तवज्जो मिली सबको मालूम है। अगर सरकार चाहती तो उनके कद के हिसाब से उनको सरकार में ना कहीं एडजस्ट कर देती, और कैबिनेट नहीं तो राज्य मंत्री का तो दर्जा दे ही सकती। बिल्कुल, क्योंकि 3 बार के लगातार चुनाव हारे अशोक सिंह को सबसे पहले आप करते हैं, अपेक्स बैंक में प्रशासक बना देते हैं, वो बाद में सरकार चली आती है तो संगठन में कोषाध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पता है कि अगर अजय सिंह राहुल भैया ज्यादा महत्व मिलेगा, और अगर कहीं वो जीत जाते हो, कहीं उनका प्रभाव बढ़ता है, तो आगे उन नेताओं के लिए खुद खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं हारते तो आप मानकर चलिए कि प्रदेश की सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री होते, वो सीएम के बाद उन्हीं का मौका होता। लेकिन चुनाव हार गए, उसका फायदा अन्य नेताओं को मिला। और फिर राजनीतिक समीकरण राजनीति में जो भिन्न अंचल में बने और बिगड़े हैं, उसका उदाहरण भी जो उनके विरोधी माने जाते थे वो चुनाव जीते हैं। और चुनाव न केवल चुनाव जीते, बल्कि महापौर का जो चुनाव हुआ, भली प्रत्याशी उनका है, लेकिन कहा यह गया कि कांग्रेस का प्रत्याशी, और कांग्रेस ने तमाम समीकरणों को देखते हुए, सर्वे करते हुए, उसके आधार पर प्रत्याशी को वहां पर चयनित किया और वो जीता है। तो पिछड़े वर्ग के जो नेता है, स्थानीय विधायक हैं, उन विधायक को जो तवज्जो नहीं मिली, उसका मौका वो उन्होंने इस पूरे सम्मेलन में उठाया। क्योंकि इस सम्मेलन के कर्ता धर्ता कौन है, आयोजन की जिम्मेवारी किसको है? इन्हीं विधायक जी को थी। तो स्वाभाविक रूप से है कि उन्होंने अपना उस समय का बदला ले लिया है अजय सिंह राहुल भैया से। अब चूंकि मौका ऐसा है कि चुनाव, लेकिन जब आप जोड़ने की बात हो रही है और बदला भांज रहे नेता, तो इसे फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, आपने बिल्कुल बात सही कही है। जब तक कांग्रेस मध्य प्रदेश में गुटों में विभाजित रही, तब तक आपने कांग्रेस के हाल देखे हैं। पिछले चुनाव में जहां एकजुटता प्रदर्शित की, उसका परिणाम भी सामने है। लेकिन कमलनाथ जी के लिए एक तरफ हुआ और एक तरफ खाई की स्थिति है। पिछड़ा वर्ग बहुत महत्वपूर्ण मतदाता है प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा जो पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं पर बना हुआ है। तो
कमलनाथ जी की स्थिति यह है कि वो पिछड़े वर्ग के नेताओं को नाराज नहीं करना चाहते, खासतौर पर विंध्य अंचल में, क्योंकि उसका एक मैसेज गलत जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो कमलनाथ जी ने जो सदी हुई प्रतिक्रिया दी और जो थोड़ी सी बात की है, वो इसी का द्योतक है कि वो इन दोनों के विवाद में कहीं ना कहीं पड़ना नहीं चाहते हैं और मामले को किसी तरह शांत करना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक संदेश जो जाना था वो संदेश तो चला गया बिल्कुल। कि आपने जी, विंध्य के एक आऊंगा सबसे सुरगन बड़े जी। नेता को। तो ब्रजेश जी, दो चीजें हम देख रहे हैं, दो तस्वीरें आज। एक तरफ हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री निवास में छतरी सम्मेलन होता है कि जितने तमाम राजपूत छतरी जितने भी सब लोग हैं उनको बुलाया जाता है। कई सारी घोषणाएं होती हैं कि भोपाल में रानी का स्टेचू पद्मावती के स्मारक बनेगा, जो मुकदमे कायम हो गए तो वो हटाए जाएंगे। और दूसरे छोर में प्रदेश के वहाँ पे ओबीसी सम्मेलन होता है, लेकिन उस क्षेत्र के सबसे बड़े राजपूत नेता की मौजूदगी उसमें दिखाई नहीं देती है। एक तरफ उसी क्षेत्र में आप जो उनके धुर विरोधी हैं, पहले चौधरी राकेश सिंह को आप तवज्जो देते हैं, बाद में हटाना पड़ता है प्रभारी से, और दूसरा नारायण त्रिपाठी जो कि चुनाव जब हमने माफ़ की जब सरकार गिरने वाली थी तब देखते हैं लगातार वो संपर्क में होते हैं और अभी बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं। कांग्रेस के पाले में उनको कांग्रेस बहुत तवज्जो दे रही है। तो इस प्रकार से तवज्जो से मैसेज क्या देना चाह रहे कमलनाथ कि क्या सारे लोगों को निपटाने का प्रयास है कि एक छत्र नेता वो बचे और कोई बचे ना? देखिए मनोज जी, क्योंकि कांग्रेस को समझने क्योंकि देखिए आप पिछले चुनाव से हम देखें जब सरकार बनी कि केपी सिंह हो, लक्ष्मण सिंह हो, अजय सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, इन सब के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की जो ताकत थी, हमने देखा है कि कांग्रेस की ताकत थी उसके छत्रप हुआ करते थे। उन छत्रपों की बदौलत कांग्रेस सत्ता में बनी रहती थी। आप देखिए जब अर्जुन सिंह जी का दौर था तो कितने दिग्गज थे, हर क्षेत्र में उनका पलड़ा भारी था, हर क्षेत्र में। क्या आप देखिए कि जब अर्जुन सिंह थे, श्रीनिवास तिवारी थे, तो क्या वहाँ वैसे झगड़े थे, लेकिन कांग्रेस को फायदा मिलता था। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जब कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से तो बाहर निकल नहीं पाए, वो पूरे प्रदेश के सर्वमान्य नेता तो शिवराज सिंह चौहान की तरह बन नहीं पाए कि हर बिंद हो, चाहे मालवा हो, चाहे महाकौशल हो, तो आप देखिए कि वहाँ पे आपकी कितनी स्वीकार्यता है। सबसे बड़ी बात ये, जैसा आपका जलवा छिंदवाड़ा में है, भिंद में है क्या, निश्चित तौर पर कांग्रेस का कोई भी नेता कह देगा कि वैसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को यदि सेकेंड लीडरशिप खड़ी भी करना है कमलनाथ जी को, तो उन जो बड़े छत्रप हैं वहाँ के, उनकी छत्र छाया में ही एक लीडरशिप तैयार करना चाहिए थी, ना कि एक तरह से गुट बढ़ावा देने की। कि हमने देखा जिस तरह 15 माह की सरकार थी, किस तरह से कमलेश्वर पटेल को बढ़ावा दिया गया, अजय सिंह को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। भिंद में जो हार हुई उसका ठीकरा अजय सिंह के सिर पर फोड़ा गया। हमने देखा है किस तरह से अरुण यादव को नीचे दिखाने की कोशिश की गई, जबकि टिकट दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पर्ची से बांटे। बिल्कुल। तो आप देखिए कि टिकट भी आप बांट रहे हैं। एक हार से किसी भी राजनेता का कद नहीं आंका जाना चाहिए। यदि यही आंका पैमाना है तो राहुल गांधी भी हार गए, हमने तो देखा बड़े बड़े नेता हार गए, अटल जी जैसे नेता हार गए, उदाहरण है, तो यदि आप उनके ये सोचते हो कि जनता में उनकी पकड़ कमजोर हो गई, कई बार लहरें चलती हैं, मौके ऐसे रहते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी चुनाव में आप देखिए कि खामियाजा इस तरह से भुगतना। लेकिन क्या अजय सिंह इतने कमजोर हो गए कि वो अपनी सीट पर हार गए? हमने देखा है कि जब वो हार गए थे तो लोग उनके लिए अपनी सीट खाली करने के लिए भी तैयार थे। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि अजय सिंह का सिर्फ बिंद में ही नहीं पूरे प्रदेश में प्रभाव है, और आप उनकी मेहनत को भी दरकिनार नहीं कर सकते हो जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, जब वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। आप देखिए जब न्याय यात्रा अरुण यादव और दोनों ने मिलकर निकाली थी, दोनों ने किस तरह से संघर्ष किया था। उस यात्रा में मैं भी गया था मनोज जी, बिल्कुल यात्रा मैंने कवर की थी, किस तरह से वो मेहनत करते दिख रहे थे सत्ता में वापसी के लिए। यदि आप बिंद में उनको दरकिनार करोगे, उनके विरोधियों को बढ़ावा दोगे, आपका काम है, आप यदि नेता हो और सबसे वरिष्ठ नेता हो मध्य प्रदेश में, आप सबको साध सकते हो, सबको यदि दो विरोधियों को भी एक साथ बिठा सकते हो, ये क्षमता कमलनाथ जी में है मनोज जी। क्योंकि कमलनाथ जी के कद का नेता अभी मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। यदि वो दोनों को बिठाएंगे तो निश्चित तौर पर, यदि वो कहते हैं अजय सिंह राहुल भैया को भी ये करना, आकर बैठना है। हमने तो देखा है अजय सिंह ने तो काम मांगा, सार्वजनिक रूप से कह रहे थे कि कमलनाथ जी से कह दीजिए आपकी बड़ी सुनते हैं, हमें भी कुछ काम दे दें, हम भी कुछ काम करना चाहते हैं पार्टी के लिए। लेकिन कोई जिम्मेदारी मिली? निश्चित तौर पर नहीं मिली। तो बिंद में यदि आप वापसी की उम्मीद देख रहे हो तो आपको सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा। यदि आप इसी तरह गुटबाजी को एक तरह से बढ़ावा दोगे तो निश्चित तौर पर आपको उसका नुकसान होगा। क्योंकि अजय सिंह के चाहने वाले कम नहीं हैं, वो कुछ सीटों पर प्रभाव डालते हैं, भले ही वो अपनी सीट खो चुके हों, लेकिन कुछ सीटें जिताने का दम रखते हैं। नजदीकी मामले में ये सीटें कितनी काम की साबित होती हैं। बिल्कुल। तो आपको ये देखना होगा, चाहे वो अरुण यादव हों चाहे अजय सिंह, उनकी नाराजगी की क्या वजह है। हमने देखा था जब सुभाष यादव थे मनोज जी,
जब पचौरी जी अध्यक्ष थे, किस तरह से एकजुटता के लिए एक बाकायदा सम्मेलन बुलाया गया था। सभी लोगों ने एक मंच पर खड़े होकर, हालांकि वहां भी सियासत देखने को मिली थी। किसी ने कहा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, तो कोई कहता था कि सुरेश पचौरी होंगे। तो जो बड़े नेताओं में भी गुटबाजी, लेकिन सबने एक साथ प्रयास किए। मुझे लगता है कि वो कहीं कमी आज हमें कांग्रेस में दिख रही है। कांग्रेस में एकला चलो की रणनीति अपनाई जा रही है, उसका खामियाजा उसको 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। यदि कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि उनका आखिरी मौका है और वो पूरी ताकत से सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी की जो चीजें हैं उनके मन में हो, मनभेद हो, मतभेद हो, जो भी हो, उनको दरकिनार करने के लिए पार्टी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और जो नाराज अपने हैं वो तो अपने हैं ही। कमलेश्वर पटेल उनको छोड़कर नहीं जा सकते मनोज जी, उन पर तो सील मोहर लगी हुई है। सज्जन सिंह वर्मा उनको छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि उन पर सील मोहर लगी है। आप बताइए, लेकिन ऐसे सील मोहर वाले भले छोटा नेता, लेकिन सलूजा चले गए थे, ये आपको याद रखना चाहिए। तो वो कितना प्रभाव डालते हैं ये अलग बात है, लेकिन ऐसे प्रभावकारी नेताओं को मुझे लगता है कि मनाना भी चाहिए। बिल्कुल, तो सूर्यकांत जी मनाना चाहिए। एक बड़ा खतरा और है, हमने देखा कि नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में खाता खोला, महापौर का पद जीता है उन्होंने। कटनी में बीजेपी की बागी जीत गई है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई नाराज वोटर है वो विकल्प तलाशेगा, तो आम आदमी पार्टी भी है, AIMI का, हालांकि उनका वहाँ उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन बसपा का भी एक फैक्टर होगा। समाजवादी पार्टी भी निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाहेगी, वहाँ से कुछ सीटें जीतना चाहेगी ताकि उनको पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कुछ ताकत मिले। इन सब चुनौतियों के बीच आप अपनों को साथ नहीं रख पा रहे हैं, उनको नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो फिर जो बीजेपी के विरोधी वोट से आप कैसे जूझेंगे? क्योंकि बीजेपी विंध्य में वैसे ही कांग्रेस की तुलना में बहुत मजबूत है। सही कहा बिल्कुल आपने। देखिए, इसी गलती का जो खामियाजा भोगना पड़ा है कांग्रेस सरकार को। जबकि आपके पास कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है और ऐसे चेहरे पे आप दाव लगा रहे हो कि जिसकी प्रतिबद्धता भी संदिग्ध है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, भिन्न अंचल की जो राजनीतिक तासीर है, पहले आपने भी उस चीज को आगे बढ़ाया है कि ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग और क्षत्रिय, वहां पर हमेशा 3 गुट अलग अलग रहे हैं, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी में रहे हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो। कांग्रेस में आपने देखा होगा। और विंध्य में एक दिलचस्प चीज और है दर्शकों की जानकारी के लिए, कि इतने जातिवाद के बाद भी कम्युनिस्ट भी वहाँ हैं। कपूरचंद गुब्बारा जैसे नेता रहे, गिरीश गौतम जिनको आखिरी कम्युनिस्ट माना जाता है, सोशलिस्ट भी वहाँ बहुत ताकत से मजबूत रहे लोहिया के जमाने से। तो ये एक अलग तरह की राजनीति है विंध्य की। या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विंध्य ही ऐसा है कि जहाँ आप सबको उसने सम्मान दिया है, जो भी जितने दल से आ गए, तो नेता की अहमियत ज्यादा है वहां पे, ना कि पार्टी की। बिल्कुल। और अजय सिंह राहुल भैया हो या इस तक के जो नेता हो, इन नेताओं को पार्टी की जरूरत नहीं होती है। पार्टी की जरूरत है ना सिर्फ सिंबल के रूप में होती है कि सिंबल रहे और थोड़ा सा सहारा मिल जाए। बाकी ये अपने आप जीतते। बसपा प्रत्याशी का तो मान लेते हैं कि चलो बिंद में जीत जाते हैं, लेकिन बाकी अंचल में आप देख ले, सपा से जितने विधायक निर्वाचित हुए हैं वो अपनी दम पर जीते हैं। सपा का प्रभाव मध्य प्रदेश में कितना है सबको पता है, लेकिन उनको सिर्फ एक सिंबल की जरूरत होती है और उस सिंबल के बहाने उन्हें कुछ मतदाताओं का समर्थन मिल जाता है और उसकी वजह से वो जीतकर आ जाते हैं। अगर सूर्यकांत जी, मध्य प्रदेश में यदि जातिगत फैक्टर कहीं काम करता है, ज्यादातर काम करता है, तो वो विंध्य में ही करता है। बिल्कुल, विंध्य, उसके बाद ग्वालियर चंबल, 2 ही अंचल है मध्य प्रदेश में जहां पर सबसे ज्यादा जातिगत फैक्टर काम करता है। आपने सही कहा, भिन्न अंचल हो गया और दूसरा हो गया ग्वालियर चंबल अंचल। और ग्वालियर चंबल अंचल में पिछली बार जातिगत फैक्टर का असर ही दिखा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां काफी नुकसान उठाना पड़ा और उसका फायदा कांग्रेस को मिला। और कांग्रेस की सत्ता में वापसी की बड़ी वजह वो जातिगत फैक्टर ही रहा, ना वो एक टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती और ना इस तरह की स्थिति बनती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कुछ हुआ वो भी सबने देखा है, लेकिन उसका असर बिंद में नहीं देखने को मिला। बिल्कुल। आप ये देखिए कि मालवा में भी, जहां किसान कर्ज माफी और मंदसौर गोलीकांड हुआ, वहां कांग्रेस को 1 सीट मिली, सुहासरा 300-400 वोट से जीते। हरदीप सिंह डंग वो भी बीजेपी में आ गए थे। तो कई बार कौन सी चीज कहाँ असर दिखा देती है या नहीं दिखाती, ये पूरा मध्य प्रदेश में इसके कई सारे उदाहरण है 2018 के चुनाव में। अब अगर आप भिंड की बात करते हैं तो भिंड में देखिए, जैसा कहा जा रहा है अजय सिंह के मामले में कि वो लोकसभा का चुनाव भी हार गए, फिर विधानसभा का चुनाव भी हार गए। तो जिस तरह की लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा में थी और उसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा। अन्यथा आप देखिए ना, पिछले 3 बार की लगातार की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा। सर, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा उदाहरण है जहाँ 85% सीटें बीजेपी जीत जाती है इतने लंबी सरकार के बाद, जहाँ बीजेपी मध्य प्रदेश से ज्यादा लंबे समय से सरकार है उनकी 27 साल से। अगर लोकसभा की बात करें तो कितने दिग्गज नेता क्षेत्र हैं, खाली आकर मध्य प्रदेश में नहीं,
पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे, आप राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम नेता जिन्हें माना जाता था कि वो अजय हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसका उदाहरण है। तो तमाम सारे नेता हारे, लेकिन उस हारने के बाद अगर उनमें काबिलियत है और वो क्षमता रखते हैं, भली खुद ना जीते लेकिन आसपास की 4 से सीटों पर भी अगर उनका प्रभाव है, और खासतौर पर ऐसे समय जब प्रदेश में चुनाव को महज 10 महीने बचे हैं और आप जातिगत समीकरण साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे तो एक गलत संदेश जाएगा। एक समाज को आप साधेंगे, दूसरा समाज आपसे नाराज हो जाएगा, तो उस समाज को साधने से आपको फायदा क्या हुआ? एक समाज को साधते हैं अगर आप और दूसरा समाज नाराज होता है, तो आपको तो फायदा होने की जगह नुकसान हो गया, क्योंकि वो समाज तो आपकी अपनी थी। जब आपकी अपनी समाज दूर हो गई तो दूसरी समाज पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं? और उसका एक व्यापक रूप से संदेश जाता है हर समाज में कि जब इनके साथ इतने बड़े कच्चे नेता के साथ ऐसा हो सकता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नेता के साथ भी ऐसा हो जाए। तो एक जो संशय की स्थिति बनती है और उसका जो नुकसान होता है, कहीं ना कहीं वो नुकसान नहीं, तो भी वहां हो पे सकता क्या है। संशय, वहां तो बड़े बड़े नेताओं के साथ हो रहा है। दिग्विजय सिंह के साथ गेम हो गया, अरुण यादव के साथ गेम हो गया, और अजय सिंह के साथ तो पहले ही हो गया था। ताजा मामला डॉक्टर गोविंद सिंह का है। डॉक्टर गोविंद सिंह का अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और कमलनाथ गायब रहते हैं। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि आपके पास ओबीसी का बड़ा चेहरा नहीं है। राजमणि पटेल को आपने उपयोग करना चाहा, लेकिन ऐसा किया नहीं, क्योंकि आज के सम्मेलन में भी दिखाई देता। छत्री नेताओं ने आपने क्या गत, जैसे मैंने कहा है कि केपी सिंह की बात कर लें या दिग्विजय सिंह, तो अभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, और तमाम सारे आदिवासियों में आपके पास कोई ऐसा बड़ा वो लीडर नहीं है जो आपको थोक में वोट दिला सके। आपने ओमकार सिंह मरकाम पर दाव लगाया, या उसके पहले अजय सिंह पर लगाया था, मकड़ई अजय शाह पर, माफ़ कीजिए। ओबीसी नहीं है, आदिवासी नहीं है, दलितों में आपके पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो थोक में वोट दिला दे। तो जो लोग हैं जो आपको 2-2, 4-4 सीटें जिता सकते हैं, जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है, अगर आप उनके साथ भी ऐसा करेंगे। अरुण यादव के साथ हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या हुआ कि धुर विरोधी जो पार्टी से बगावत करता है, निर्दलीय चुनाव लड़ता है, और लोकसभा में जो बीजेपी की मदद करता है उसको आप पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं। और बिंद में भी वैसा ही करते हैं आप, नारायण त्रिपाठी पर हाथ रखते हैं। तो मनोज जी देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नेता नहीं है, आपने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। जो बरगद बन गए हैं ना, जो बड़े बड़े बरगद हैं, उन्होंने जो पौधे पनप रहे थे उनके नीचे, हालांकि उनको छाया देना चाहिए थी, फलने फूलने देना चाहिए था। यदि आपके पास हीरालाल अलावा आया था तो आप उसको एक बड़ा लीडर बना सकते थे जो भविष्य में आपके काम आता, लेकिन आपने उसका दोहन तो किया, इसके बाद किनारे कर दिया। इस वजह से उसकी आप देखिए कि प्रतिबद्धता कम होती गई आपके प्रति। हमने देखा है कि कांग्रेस में बड़े बड़े नेता आते हैं जो अपनी लीडरशिप की दर पे आते हैं, आप उनको ले ले, तो चाहे गुजरात उदाहरण देख लीजिए, बड़े नेता ऐसे आपके पास आ गए, लेकिन टिक क्यों नहीं पाते? क्योंकि जो वहाँ पे महामानव लोग बैठे हुए हैं ना, जो बरगद बनकर बैठे हुए हैं, वो उनको पनपने नहीं देते, तो उनको भागना पड़ता है। आप देखिए अरुण यादव का कसूर क्या था। अरुण यादव को भी आप वैसे ही बढ़ाते जाते आगे, आप उनको सम्मान देते जाते, अजय सिंह को भी बढ़ाते जाते। आपको कमलेश्वर पटेल के रूप में दूसरी लीडरशिप खड़ी करना थी तो उनको भी खड़े करते जाते। लेकिन आप जो अपने ही ओबीसी का हो जाता है एक, यदि आप अलावा की बात कर रहे हैं हम, तो आपके पास यदि भूरिया थे तो यदि उसको भी पनपने देते, खड़े होने देते, तो आगे जाके यही बड़े नेता बनते और क्षेत्रीय छत्रप बनते। लेकिन वो कांग्रेस वो करने नहीं दे रही है ना, होने नहीं दे रही। आप जीतू पटवारी कुछ बोलते हैं, आप यदि देखिए सदन में ही उनको एक तरह से किनारा कर लेते हैं, उनकी बात से आप उनको नीचा दिखा देते हो कि हाँ कि आप ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत करो, आपकी डाल फट से काट दी जाएगी तो आप नीचे गिर पड़ोगे धड़ाम से। तो हमने कई बार नहीं लगता कि वो जिस डाल पे बैठे हैं, कालिदास का हमने जो जिक्र सुना कि आप उसी डाल को काटने लगते हैं, तो यही तो हश्र होगा। इसी कारण तो कांग्रेस की दुर्गति होती गई मनोज जी। अपने लोगों को ही हराते हराते इस स्थिति में पहुंच गई कांग्रेस कि अब खुद लोग उनको हराने लगे। आप क्या देखिए कि आप बड़े नेता नहीं हराते थे क्या? सुरेश पचौरी को जीतने नहीं दिया किसी ने। चाहते तो पार्टी पूरी ताकत लगाती, सब कुछ लोग करते, मदद करते, तो सुरेश पचौरी भी हो सकता है कि एक आध चुनाव जीत जाते। तो जो अपने बड़े नेताओं को हराने की जो कोशिश की जाती है, बीजेपी में देखिए कि भिंड मुरैना के वीडी शर्मा भोपाल में छात्र राजनीति करते हैं, वो खजुराहो से वो रिकॉर्ड मतों से जीत जाते हैं। बिल्कुल। तो जब आप पार्टी की बात करेंगे, पार्टी के हित में बात करेंगे, तो आपको गुटबाजी को दरकिनार करना पड़ेगा। आपको पार्टी देखकर आपके लिए उसको पूरी ताकत लगाना पड़ेगी कि आप चुनाव जीत जाए। जो हराने की जो प्रवृत्ति है कि ये मेरे विरोधी खेमे का है या ये आगे ज़्यादा बढ़ जाएगा
या इसकी वजह से मेरा नुकसान हो जाएगा, तो उसको हराने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस में पनपी है और जो चली आ रही बड़े पैमाने पर हो गई है, उसकी वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हो गई। अब भी समय रहते यदि कांग्रेस उसमें सुधार कर लेती, अपने नेताओं को साथ लेती, पूरा सम्मान देती है, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, तो मुझे लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उससे तो लगता है बिल्कुल बशर्ते कि कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे का मुकाबला न करें, बल्कि मिलकर बीजेपी से मुकाबला करें। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद सुरकांत जी आपका। तो निश्चित तौर पर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस ने की है, लेकिन जो शुरुआत में हमने जैसा पहले भी आशंका जताई थी कि जब आप अपने बड़े लीडर को दरकिनार करते हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच भी मैसेज नहीं जाता। और एक ऐसी पार्टी में जहाँ कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता नेता से ज़्यादा लीडर के प्रति होती है, क्योंकि आपका सामने बीजेपी है जिसे काडर वाली पार्टी मानते हैं और कांग्रेस लीडर वाली पार्टी है। वो लीडर वाली पार्टी के लीडर अगर अपने लीडरों को काटने लगेंगे तो जो हश्र होता है, हमने देखा मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल में देखा, फिर 15 महीने की सरकार बनी, हाल में हमने गुजरात में देखा, या देश के तमाम सारे राज्यों में कि जहाँ कांग्रेस एक बार गई तो फिर लंबे समय तक उसकी वापसी नहीं हो पाई है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि दूसरों की गलतियों से सबक लेकर कांग्रेस 2023 के मिशन में आगे बढ़ेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।